हेलो गाइस, वेलकम टू ए टू जेड डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कल हमने जो है परसेंटेज एक मिनट तो कल हमने जो है परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर किया था, जिसमें हमने बोला था आपको दो वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो कल फर्स्ट परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो हो गया था, आज सेकंड डेट। ओके, और जो डे है हमारा वो थर्ड है आज। ओके, कंप्लीट मैथ्स का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले वो करेंगे जो हमने कल बीच में आधा छोड़ दिया था वीडियो में। ओके, हम पहले वो करेंगे जो हमने कल बीच में आधा छोड़ दिया था। तो बाकी टेंशन नहीं लीजिए, आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वीडियो जो है ये 2 रहेगी। ठीक है, सेकंड है क्लास। चलिए हम जाते कल डायरेक्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था जी। तो देखिए, हमने यहीं पे छोड़ा था ना 14th क्वेश्चन पे कि चीनी की कीमत 25% की वृद्धि से बढ़ती है। ठीक है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, देन हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है, पहले मैं चेक कर लूँ कि आप लोगों को मैंने कराया है या नहीं कराया। जी, मैंने इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आपको कल करा दिया था। ठीक है, तो अब हमें इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट इसमें लाना। देखो, इंक्रीज और डिक्रीज की एक खासियत होती है। इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट लगाया कब जाता है ये चेक कर लो। तो देखो, इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट जब लगाया जाता है, जब सबसे पहले ये देख लो कि इसमें सिर्फ 1% नंबर वैल्यू दी होती है। इसमें सिर्फ 1% वैल्यू नंबर दी होती है, चाहे वो इंक्रीजमेंट की हो चाहे वो डिक्रीजमेंट, किसी की भी हो, दोनों में से। और दूसरी परसेंट वैल्यू वो हमसे पूछेगा। ठीक है, दूसरी नंबर परसेंट वैल्यू वो हमसे पूछेगा, तो हम हमेशा इसमें इंक्रीजमेंट वो इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर गौर से देखो, क्वेश्चन में क्या आपको कोई भी 25 के अलावा नंबरिंग वैल्यू दिख रही है क्या? देखो, कहीं पर भी नहीं है ना, कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये रही। देखो, कल हमने जो क्वेश्चन किया था इसमें क्या आपको 25% के अलावा कोई भी नंबरिंग वैल्यू दिख रही है? अब इस क्वेश्चन को रहने दो, 20 वर्ष में ये तो क्वेश्चन में गुमराह करने के लिए दिया है। इसके अलावा क्या आपको दिख रही है क्या? 25% के अलावा नहीं दिख रही ना। चलो, ये देखो, कल ये भी हमने किया था। इसके अलावा क्या आपको कोई और नंबरिंग वैल्यू दिख रही है क्या 20% के अलावा? तो इन सब में हमने क्या किया था, इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना, इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट। तो इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट हमेशा तभी यूज़ होता है जब एक नंबरिंग वैल्यू दी हो और दूसरी नंबरिंग वैल्यू वो हमसे पूछे। ठीक है, और ये परसेंट में नंबरिंग वैल्यू पूछता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, 70। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें पूछा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। 25% मैंने आपसे बोला था कि याद करके आना। 25% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/4। तो डिक्रीजमेंट निकालना हमको। इसने क्या कहा है? वृद्धि होती है। इंक्रीजमेंट इंक्रीज्ड बाय 25%। तो ये तो इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, ये तो इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो हम डिक्रीजमेंट के लिए क्या करेंगे? 1 का 1 रख दो और डिक्रीजमेंट में जुड़ जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए, तो 5 से कटेगा 20 हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि 1/5 जो है 20% की होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद ना रहे तो आप कैसे, मतलब इसको नॉर्मली कैसे कर सकते हैं अगर ये ना करें तो? देखो, वैसे कुछ नहीं है इसमें, वैसे यही तरीका है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि देखो, मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक वो होता है खर्च। हाँ, एक मिनट। खर्च इजिकल्स टू मूल्य। ठीक, खर्च इजिकल्स टू मूल्य इनटू खपत। ठीक है, खपत। इंग्लिश वाली टेंशन मत लो, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ अभी। ये तो हो गया हिंदी वालों के लिए। ठीक है, खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, तो पूरा आ नहीं पाएगा। मूल्य यानी प्राइस, PRICE, प्राइस, इनटू खपत होता है कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन। ठीक है, ये होता है इंग्लिश वालों के लिए। अब देखो कि ये जो है ना, अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर आपका जो है प्राइस में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, प्राइस में आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो कंजम्पशन में, और अगर कंजम्पशन में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है
ठीक है। अगर आपका इन दोनों में इंक्रीज मतलब इन दोनों में कुछ भी चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस में भी चेंज हो रहा है, कंजम्पशन में भी चेंज हो रहा है, तो आपका एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा, ठीक है। ये आपको सबको पता ही है। लेकिन इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला ये है कि, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ, बस ये फॉर्मूला याद रखना अभी, है ना। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखना अभी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ मैं आपको। देखो, रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। बजट को बनाए रखने के लिए सरीना इस रोटी को खपत को 20% तक कम कर देती है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है ना, ये प्राइस, अगर ये प्राइस मतलब जैसे कि एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है, अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, अगर प्राइस में इंक्रीजमेंट होगा तो कंजम्पशन में ऑटोमेटिक डिक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्राइस में डिक्रीजमेंट होगा तो कंजम्पशन में जो है ऑटोमेटिक इंक्रीजमेंट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो, आपके पास क्या है, मान लो आपके पास इस वक्त रेट चल रहा है चीनी का 40 रुपये किलो, ठीक है। 40 रुपये किलो चीनी चल रही है, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 5 kg चीनी लेते हैं, आप लोग 5 kg चीनी लेते हैं। 5 kg चीनी कितनी की हो जाएगी? 5 20 200 रुपये की, ठीक है। मतलब आप 200 रुपये की चीनी लेते हैं, 200 रुपये की आप क्या लेते हैं, 5 किलो चीनी लेते हैं। अब क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हो गया प्राइस में, क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, चीनी हो गई 45 की, ठीक है। चीनी हो गई 45 छोड़ो, आप लोग कन्फ्यूज़न हो जाएगी। मान लो चीनी हो गई 50 की, ठीक है, 50 kg की। अब आपको क्या है, आपको बजट सेम ही रखना पड़ेगा। मतलब पहले अगर आप 200 रुपये खर्च कर रहे थे तो अब भी आप 200 रुपये खर्च करेंगे, ठीक है। 200 से ना एक ज़्यादा ना एक कम, बजट आपका सेम रहेगा 200। लेकिन क्या पहले जो 200 में चीनी 5 किलो आ पा रही थी, क्या अब उतने में चीनी आ पाएगी क्या 200 में 50 kg? क्या 200 में 200 में 5 kg चीनी आ पाएगी? नहीं, 200 में 5 kg चीनी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो 200 में फिर कितनी आ जाएगी? 200 में इससे कमी आएगी ना, 5 से तो कमी आएगी ना, है ना। तो यही है कॉन्सेप्ट कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, और कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। कब? जब एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा, एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ ना, प्राइस में 25% का। और ये क्या कह रहा है, बजट बनाए रखने के लिए, मतलब बजट को बनाए रखने के लिए, मतलब बजट मतलब सेम है, खर्च कितना है, सेम है, ठीक है। बनाए रखने के लिए सरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। सरीना इसकी कीमत को 20% तक कम कर देती है। तो इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि, मतलब अब देखो, खपत यानी कंजम्पशन जो है 20% की डिक्रीजमेंट हो गई, 20% का डिक्रीजमेंट हो गया किसमें, कंजम्पशन में। देखो, रोटी की खपत को 20% कम कर देती है बजट को सेम रखने के लिए। मैंने आपको बताया था अगर प्राइस इंक्रीजमेंट हुआ तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, खर्च क्या कहते हैं, इसने पूछा क्या है, कम कर देती है इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि। अब देखो, खर्च में वृद्धि पूछ रहा है वो, खर्च में वृद्धि इस रोटी के कारण। तो हम क्या करते हैं पता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला आपका। ये फॉर्मूला सबसे मेन है इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब देखो, ये जो x और y है ना, ये x और y ये हमेशा किस में है, परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू। प्लस अगर आपका जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे आप। अगर आपका डिक्रीजमेंट हो रहा है तो आप जो है वैल्यू नेगेटिव रखोगे, ठीक है, आप जो है वैल्यू नेगेटिव रखोगे। तो अब इस क्वेश्चन को करें कैसे, तो ये देखो, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इसमें क्या बोला, 25% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 25 प्लस इंक्रीजमेंट है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बजट बनाए रखनी है, सरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है, -20, ठीक है, 20% का डिक्रीजमेंट हुआ है ना, प्लस 25 इंटू -20 अपॉन 100, ओके। अब देखो, अब क्या करेंगे, 25 में से 20 के कितने बचे, 5 बचे ना, प्लस 25 चौकी 100, 4 से 20 गया 5 बार, यानी कि -5,
कट के कितना आया 0, यानी कि खर्च में कितनी की वृद्धि होगी 0 रुपए की। और वैसे भी इसका आंसर जो है क्वेश्चन में था, देखो कैसे, बजट को बनाए रखने के लिए, मतलब बजट को सेम रखने के लिए सरीना इस रोटी की खपत को इतना कम कर देती है। उसने बजट को बनाने के लिए तो किया, तो यानी कि हमारा जो है खर्चा बढ़ेगा ही नहीं, 0% होगा। तो आंसर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क मत लीजिए, आप जो है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस फॉर्मूले से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ सेवरॉन 20% इंक्रीज एंड इंक्रीज बाई 10%। अब देखो इसमें क्या है, वही क्वेश्चन है, बस देखो इस वाले, जब इस वाले फॉर्मूलों को लगाना होना, पता है कैसे, इस वाले फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है, इस वाले फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट कहता है कि इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो रहा हो, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो रहा हो, अगर कोई वस्तु है एक्स, अगर उसमें एक बार इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है और दूसरी बार भी उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, 2 बार हो रहा है, मैक्सिमम 3 बार होगा आपके क्वेश्चंस के लिए, तो मैक्सिमम 3 बार होगा, मैक्सिमम 2 बार होगा, लेकिन 3 बार कभी कभी आता है, ठीक है। अगर इतनी बार हो रहा है और वो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट या लॉस, मतलब टोटल आपका जो है, अरे यार ये माउस क्या हो रहा है, 1 मिनट गाइस, ये माउस थोड़ा दिक्कत कर रहा है। हाँ अब चल रहा है, देखो ये क्या मतलब, ये क्या है कि टोटल, मतलब टोटल इंक्रीजमेंट हुआ या डिक्रीजमेंट हुआ, लास्ट में ये पूछता है वो, तो तब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीजमेंट हुआ है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इसमें क्या बोला, द प्राइस ऑफ सेवरॉन इंक्रीज बाई 20%, एक बार इंक्रीज हो रहा है, एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%, दूसरी बार भी 10% इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द कंबाइंड इंक्रीजमेंट इन टोटल प्राइस, मतलब इंक्रीजमेंट पूछ रहा है, वो टोटल जो कंप्लीट हुआ इन दोनों इंक्रीजमेंट को लगने के बाद जो टोटल इंक्रीजमेंट हुआ वो कितना हुआ। तो देखो क्या करेंगे, 20 इंक्रीजमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव, 10 इंक्रीजमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव, प्लस 20 गुणा 10 बट्टा 100, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 तो 30 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 32% आपका इंक्रीजमेंट होगा कंप्लीट। ओके चलो अब देखो गाइस, द प्राइस ऑफ बियर शॉप इंक्रीज्ड बाय 20%, द प्राइस ऑफ बियर शॉप इंक्रीज्ड बाय 20% देन डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन टोटल प्राइस। मतलब अब आपसे फिर से भी पूछ रहा है, लेकिन अब इसकी बता नहीं रहा है कि इंक्रीजमेंट होगा कि डिक्रीजमेंट होगा। तो देखो क्या करेंगे, 20% का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो प्लस, 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है तो माइनस, ओके, प्लस 20% का इंक्रीजमेंट हो रहा है और 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। चलो बट्टे में 100, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 20 में से 10 गए, कितने बच्चे 10, ठीक है, माइनस 2 एकम कितना हो जाएगा 2, कितना बचा 8। कैसा आ रहा है ये, पॉजिटिव आ रहा है ना भाई, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि द प्राइस ऑफ राफेल फर्स्ट इंक्रीज बाय इतना एंड देन डिक्रीज बाय इतना, देन परसेंट इंक्रीज डिक्रीज इन। अब देखो अब आप लोग कहोगे सर क्वेश्चन तो वही है, लेकिन सर इसने मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है ना, इसने क्या दे दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। तो घबराने की दिक्कत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था ना, ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर परसेंटेज के लिए, मिक्स परसेंटेज के लिए नहीं है, ठीक है, ये मिक्स परसेंटेज के लिए फॉर्मूला नहीं है किसी भी हाल में, तो इसको मत लगाइएगा, बहुत लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 मिनट, देखो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो परसेंटेज दी है पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ओके। जैसे कि 16 सही 2/3% है ना। अब इसको पहले सॉल्व करो, 16 दूनी 32, 16 3 48, 49 50, 50/300 हो जाएगा, परसेंटेज हटा दो 1/100, 0 से 0 5 छिक्के यानी कि 1/6 आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या है, इस वाली परसेंटेज को भी 7 सही 1/7% को भी हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे, 70 49 50/700, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 एकम 5 6 7 5 20,
1/14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। इस वाली फ्रिक्शन में क्या कहा था, इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इंक्रीजमेंट लगेगा और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डिक्रीजमेंट लगेगा। अब देखो इंक्रीजमेंट के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, ये ओरिजिनल नंबर होता है नीचे वाला। कल मैंने आपको बताया था कि ये ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। तो देखो पहले क्या थी, 6 थी, पहले 6 थी, लेकिन इंक्रीजमेंट हुआ कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 1 का। मतलब एक्सपेरिमेंट कितने का हुआ, 1 का हुआ, तो 1 जुड़ेगा इसमें इंक्रीजमेंट में, 7, ठीक है। अब पहले कितनी थी, 14 थी। इंक्रीजमेंट कितना, वो डिक्रीजमेंट हुआ इसमें, डिक्रीजमेंट हुआ ना, डिक्रीजमेंट। तो डिक्रीजमेंट कितना हुआ, 1 का 1 डिक्रीजमेंट हुआ, 1 का एक्सपेरिमेंट किया तो 1 घट जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 छिक्के कितने होते हैं, 84 होते हैं। 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है, ठीक है। 13 सत्ते 91, नीचे नीचे का भी मल्टीप्लाई करना, क्रॉस में मत कर देना, ठीक है। चलो अब देखो क्या है इसमें कि 84 पहले थी और 91 अब हो गई। पहले 84 थी, लेकिन इसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट लगाने के बाद संख्या इतनी बन गई। अब इसमें कितने का चेंज आया, इंक्रीजमेंट हुई है ना, तो सबसे पहले तो हमें पता पड़ेगा कि भाई इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है, इंक्रीजमेंट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। तो 84 से कितनी ज़्यादा है, तो देखो 84 6 और 1 7, मतलब 7 ज़्यादा है, मतलब 7 का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, नीचे हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, तो ओरिजिनल इसमें कितना है, 84 है ना, कंबाइन करके 84, ठीक है। अब वो क्या हमसे पूछ रहा है कि इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट क्या हुआ, तो सबसे पहले तो इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है, इतना हमें पता पड़ गया। मतलब ये वाला आंसर हमारा हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से भी कोई आंसर हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, 100% लगा के पहले अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखो इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 से इसको काटा 25 बार, 7 तिया 21, यानी कि 3 का डिवाइड अब देना है, होगा हमें 25 में, ठीक है। तो 3 सत्ते 21 होता है, ठीक है, 21 सॉरी 8 24 होता है, 8 24 होता है, ठीक है। तो 8 सही 1/3 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 सही 1/3 का इंक्रीजमेंट, क्या इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया सर, इसमें कोई आंसर नहीं दिया ऐसा 8/3 का। तो देखो गाइस, मुझे लगता है शायद यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, या तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर 3 अगर ऑप्शन में ये ना दिया होता कि नन, तो आप आंसर नन नहीं लगाते, ठीक है। तो आप आंसर ये नहीं लगाते, मतलब आपने कुछ गलती की होगी, ठीक है। लेकिन हमारा नन दिया है तो आंसर हमारा नन होगा, ठीक है। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ a city is इतना, if this population is increased by 10% every year, then what is the population after 2 years। अब देखो पॉपुलेशन के क्वेश्चन जो है आपके में ज़्यादा आते नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन के क्वेश्चन आपके में ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन फिर भी 2 टाइप है, उन 2 टाइप को आप समझ लो। अब देखो पॉपुलेशन कितनी थी एक सिटी की, 25,000 थी, ठीक है, 25,000 पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इफ दिस पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन एवरी ईयर, मतलब हर साल जो है 10% बढ़ती है, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर, तो 2 साल बाद कितनी बढ़ेगी। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 10% इंक्रीजमेंट हुई है तो 110 हो जाएगी ना, 10% इंक्रीजमेंट हुई है तो 110, ठीक है। अब 110 को हमें क्या करना है, 110 को 110 लिखो। अब परसेंटेज हटेगी तो मैंने क्या बताया था आपको, अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ गया, ठीक है। अब एक और साल बाद भी तो हुआ, ये तो हर साल हो रहा है ना, 2 साल में थोड़ी हो रहा है, हर साल हो रहा है। तो पहली साल का तो ये हो गया, अब दूसरी साल का क्या करेंगे, दोबारा यही कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब 3 जीरो से क्या करेंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया, और 1 जीरो इससे ये कट जाएगा। अब देखो 2 5 आपका 25 गुणा 1 11 गुणा 11, इतना आपको इतने का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 11 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करना है कितना आसान है, ये मैं बताता हूँ आपको। तो देखो 25 का मल्टीप्लाई अगर 11 में करना है तो कुछ नहीं है, 25 लिखो यहाँ पे 25 लिखो, अब जोड़ दो, 5 5 6 7 2 275 आ गया। अब क्या है, ये तो एक बार मल्टीप्लाई हुआ है 11 का, ठीक है, इतने का मल्टीप्लाई निकल के इतना आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 110 का भी तो करना है, तो एक काम करते हैं, 110 में से एक जीरो हटा दो पहले,
और 11 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 11 का मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था, सेम वही नंबर रख दो एक डिजिट छोड़ के, ठीक है। अब जोड़ दो, 5 का 5 रहेगा 7, 8 9 10 11 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 7 8 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 और 1 3 3। अब लास्ट में मैंने एक 0 छोड़ा था ना, तो मल्टीप्लाई में 0 लास्ट में आ जाता है। तो 30 250, 30 250 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऐसे करते हैं इन वाले क्वेश्चंस को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज 1,26,800, 1,26,800 आपकी पॉपुलेशन है एक शहर की, ठीक है। दिस पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 15% इन 1 ईयर, मतलब एक साल में कितनी बढ़ी, 115 बढ़ी। तो 115 बढ़ा दो भाई इसको, ठीक है। परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा, चलो ठीक है। इन एंड डिक्रीज्ड बाय 20% इन नेक्स्ट ईयर। अब देखो ये तो एक साल की थी, लेकिन जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर जो है ना वो 20% डिक्रीजमेंट भी हो रहा है उसमें। तो 20%, 100 में से 20 गए तो 80 बचे ना, ठीक है। तो 80% का डिक्रीजमेंट कर दो। अब व्हाट इज द पॉपुलेशन इन लास्ट 2 ईयर्स एंड। तो 2 ईयर्स के एंड में कितनी पॉपुलेशन बचेगी, तो देखो क्या करेंगे इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 पर कट गया पूरा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से इसको काट दो 4, 2 चौकाट 2 पंजे 10, 5 से इसको काट दो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब देखो 1268 इंटू 23 करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 6 6 3 18 19 20, 20 की जो आंसर लगी 2, 3 दूनी 6 7 8 3 एकम 3, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ठीक है। 4 6 8 9 10 11, 5 6 7 8 और 1 9 2। अब ये मल्टीप्लाई 4 का रह गया है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल लगी 2, 4 एकम 4 5 6, 9 चौक 36, 36 की 6 हासिल लगी 3, 4 दूनी 8 9 10 11, यानी कि 11 66 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 66 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखो ये तो थी हमारी कल की क्लास, ठीक है। ये थी हमारी कल की क्लास जो हमने आपको बताया था कि आधी रह गई थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आज की क्लास स्टार्ट करनी होगी। तो बेसिकली हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो आज की अब से स्टार्ट होगी। ओके, वैसे मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है। तो आपकी जो है 22 मिनट में ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो। ओहो, ये फिर से दिक्कत करने लग रहा है, चलो कोई नहीं, वेट करिए 1 मिनट गाइस, थोड़ा दिक्कत दे रही है जो वाइट बोर्ड है। हो गया, चलो। तो देखो गाइस, अब इसको कैसे करते हैं कि एक इन एन एग्जामिनेशन 55% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन द साइंस, 60% पास इन द मैथ्स एंड 20% पास्ड इन बोथ। हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखो गाइस क्या करना है इसमें, ये होते हैं क्वेश्चंस वेन डायग्राम के। किसके, ये क्वेश्चंस होते हैं वेन डायग्राम के, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम के। तो इनको करते कैसे हैं देखो, तो देखो गाइस ये तो वेन डायग्राम है, ठीक है। अब एक में रख लो आप साइंस, 2 दिए हैं ना साइंस और मैथ, तो एक में आप रख दो साइंस और एक में आप रख दो मैथ्स, ठीक है। अब उसने क्या दिया है, 55% जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे किस में, साइंस में पास हुए 55। तो ये 55 जो है ना 55%, ये 55% पूरे यहाँ तक के हैं साइंस के, ठीक है। यहाँ तक 55% पास हुए हैं पूरे। अब ये देखो कि जो मैथ्स में दिया है कि 60% जो है ना 60%, ये 60% जो मैथ में हुआ वो यहाँ तक है पूरे, ऑल ओवर 60 है, ठीक है, ऑल ओवर 60 है। तो हमें क्या करना है, अब सेकंड दिया है कि बोथ में 20 है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, एक और वेन डायग्राम बना के, ये देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें साइंस के निकालने पड़ेंगे जो सिर्फ साइंस में पास हुआ, ओनली साइंस में। तो साइंस में टोटल कितने हुए थे, 55, और 55 दोनों में कितने थे, बोथ थे 20। तो 20 इसमें से घटा दो, 5 गए, कितने बच्चे, 5 में से 2 गए, 3 35, मतलब साइंस में हमारे आ गए 35 जो सिर्फ साइंस में पास हैं।
और बोथ में कितने थे 20, ठीक है। चलो अब मैथ में हम देखेंगे ऑल ओवर 60 थे, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ मैथ के निकालने, तो बोथ हटा दो, ठीक है। 0 हटा, इसमें से 6 में से 2 गए, कितने बचे 4, यानी कि 40, तो यहाँ पे रख दो 40, तो मैथ में निकला है 40। अब ये इतने हो गए जो सिर्फ साइंस में पास हुए थे, इतने हो गए जो सिर्फ उसमें मैथ्स में पास हुए, और इतने हो गए जो सिर्फ दोनों में पास हुए। तो ये सब किस किस के हैं, ये सब पास वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इन सबको जोड़ दें, 35 + 20 + 40, ठीक है। तो 20 और 40 और 20 कितने हो गए 60, 60 और 35 कितने हो जाएंगे 60 और 35, तो 5 ये जुड़े और 6 7 8 9, यानी कि 95। आपके 95 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए, दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए। अब देखो ये तो टोटल पास थे ना, तो 100% होता है ना टोटल, तो 100% होता है, तो 100 में से 95 के तो कितने बचे 5% बचे ना, 5% ही तो बचे, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 5%। ओके चलिए अब देखो गाइस, सेकंड क्वेश्चन उसी की तरह बिल्कुल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, ओके। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, एक परीक्षा में इको के 47 स्टूडेंट्स हैं, इको, ठीक है। इको के इको के 47 स्टूडेंट्स हैं, और जो है मतलब इको में दिया है, 1 मिनट क्वेश्चन पूरा देख लो। इन एन एग्जाम 47 स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन फेल इन इकोनॉमिक्स, 60% फेल इन रीजनिंग। ये दूसरा सब्जेक्ट क्या दिया, रीजनिंग में जो फेल है वो 60% है, ठीक है, 60% फेल है। इफ 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, 60% जो है पास्ड इन बोथ हैं, 60%, ठीक है, पास्ड है। ये वाले कौन से हैं, पास्ड वाले हैं, ठीक है, पास्ड इन बोथ। हाउ मच % स्टूडेंट पास्ड इन बोथ इन द एग्जाम। अब देखो कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज हो रहे होंगे इस एग्जाम में कि सर पास्ड दिया भी और वो, तो ये पास में नहीं है, आपको वेन डायग्राम जो है ना वो अलग से बनाना होगा। ये जो चल रहे हैं ना, ये वाले ये चल रहे हैं फेल वाले, लेकिन बीच में घुसा दिया इसने जो बोथ वाला था ना वो पास वाला घुसा दिया, तो ये इसमें काम करेगा ही नहीं, ये इसमें काम करेगा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे। सॉरी गैस, थोड़ा वीडियो पोस्ट करना पड़ा था, कुछ काम आ गया था, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ पे थे। हाँ तो देखिए हम चल रहे थे यहाँ पे। हाँ तो देखिए क्वेश्चन ये था कि 47% स्टूडेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स में फेल हुए, और 60% जो है वो ट्रक लिखा है ये, आई थिंक ये गलत हो गया है, ये जो है रीजनिंग में फेल हुए थे। और जो 60% जो स्टूडेंट्स थे ना वो दोनों में पास हुए थे, 60% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो दोनों में पास हुए थे, ठीक है, ये बोला गया उसमें। तो देखो 47 फेल हुए, तो हमें क्या निकालना है, ये बीच वाला है ना, वो बीच वाला हमें अभी ज्ञात नहीं है, वो बीच वाला ये हमें अभी ज्ञात नहीं है। तो देखो बीच वाले को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 60% अगर दोनों में पास हुए, 60% अगर दोनों में पास हुए तो 100 में से 60 के कितने 40 बचे ना, तो 40% दोनों में फेल हुए होंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम न्यू वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम न्यू वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब न्यू वेन डायग्राम में हम कह सकते हैं कि जो 47 में से अगर 40 हटा देंगे तो 7 जो है इको में फेल हुए, ठीक है, और 40 जो है वो दोनों में फेल हुए, और जो रीजनिंग है उसमें से अगर हम 65 हटा दें, रीजनिंग में 65 थे ना, 65 1 मिनट, रीजनिंग में कितने, इकोनॉमिक्स में 60 थे, सॉरी 60 थे रीजनिंग में, ठीक है। अगर हम 60 में से 40 हटा दें तो कितना बचेगा, 20 बचेगा ना गाइस, 20, ठीक है। तो देखो 20 जो है रीजनिंग में फेल हुए, तो टोटल कितने फेल हुए, टोटल हुए 40, 20 और 7, ठीक है, यानी कि 4 और 2 6 और ये 7, यानी कि 47% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए। तो ये कह रहा है कि टोटल कितने बच्चे पास हुए, तो 100 में से घटा दो ना इसे, तो 10 में से 7 के कितने बचे, 3 बचे ना, और 9 में से 6 के कितने बचे, यानी कि 33% स्टूडेंट्स ऑल ओवर पास हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए देखिए
एक कार्यालय में 55 व्यक्तियों का चाय पसंद है। 55 व्यक्तियों को जो है मतलब 55% जो एक ऑफिस है, ये 55% उसमें जो पीपल्स हैं ना, पर्सनस हैं, वो क्या है, टी प्रेफर करते हैं, और जो 60% पर्सनस हैं वो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, और 45% ऐसे हैं जो दोनों ही प्रेफर करते हैं, दोनों ही पी सकते हैं वो, ठीक है। देन व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ पर्सन हु लैक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, मतलब ये कह रहा है कि ऑफिस में ऐसे कितने वो हैं पर्सनस जो कोई एक तो पसंद करते ही करते हैं, मतलब या तो वो कॉफ़ी पसंद कर सकते हैं, या तो वो ड्रिंक पसंद कर सकते हैं, या दोनों ही पसंद कर सकते हैं, है ना। मगर सिर्फ पसंद करने से मतलब है कितना भी पसंद करें, ठीक है, एक तो पसंद करना पड़ेगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये हमने वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब देखो 55% यहाँ पे हम डाल देते हैं टी, ठीक है, यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं टी, यहाँ पे हम डाल देते हैं कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 55% लोग टी प्रेफर करते हैं, 60% जो है कॉफ़ी, ठीक है, और 45% बोथ हैं। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें रियल निकालना है। एक मिनट गाइस, ये थोड़ा यहाँ से डिलीट नहीं हो पाया, चलो अब ठीक है। अब देखो गाइस हमें क्या है, पहले इसका न्यू डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, इसको इतना रखो, इसको इतना रखो, ठीक है। चलो अब देखो 55 में से 45 के तो कितना बचा है, 5 में से 5 के 0, 5 में से 4 के बचा है 1, 10, मतलब टी वाले कितने हो गए 10, कॉफ़ी वाले कितने हो जाएंगे 60 में से 45 के 5 में से 5 के बचे 5, ठीक है, 10 में से 5 के बचे 5, और 5 में से 4 के बचा 1, 15, टोटल कितने थे 45। मतलब अब देखो, अब ये 10 के कौन से हैं जो सिर्फ कॉफ़ी टी पसंद करते हैं, ठीक है, ये 15 कौन से हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं, और 45 कौन से जो बहुत पसंद करते हैं, मतलब सब ना सब एक ना एक चीज़ तो पसंद करते हैं, मतलब इन टोटल को जोड़ दो तो 45 + 15 + 10, ठीक है। तो देखो 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50, 50 और 10 कितने हो जाएंगे 60, 60 और 10 कितने हो जाएंगे 70, मतलब 70% पर्सन ऐसे हैं जो पूरे ऑफिस में कम से कम एक तो पसंद करते हैं, तो 70% ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, अब देखो एक कार्यालय में 55% जो पीपल्स हैं वो क्या है, टी पसंद करते हैं, और 64% कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर इतने लोग दोनों पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या, अब क्या है, इसने बोथ की जगह पे क्या है नंबर दे दिया कि इतने लोग हैं, अब पर्सन्स की नंबर दे दिया इसने, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली करते हैं, इसको यहाँ पे रखना, इसको यहाँ पे रखना। अब देखो कि जो कार्यालय था हमारा उसमें टोटल जो टी थे और कॉफ़ी थे, ठीक है, टी वाले 55 थे, कॉफ़ी वाले 64 थे, हमें बोथ नहीं पता, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कि टोटल हम निकाल सकते हैं कि कुल दोनों कितने पसंद करने वाले थे। हम क्या निकाल सकते हैं, हमें ये एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें ये एक्स निकालना है। तो हम ये एक्स कैसे निकाल सकते हैं, हमें अगर ये एक्स से निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 55 - x प्लस 64 - x कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पसंद करने वाले x थे, ठीक है। अब टोटल तो टी को टोटल पसंद करने वाले तो 55 थे ना, अगर हम 55 में से दोनों को पसंद करने वाले निकाल देंगे तो टी बचा, ठीक है। और अगर हम 64 में से ये घटा देंगे तो हमें सिर्फ वो निकल जाएंगे जो दोनों पसंद करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें ये x नहीं रखना, हमें ये 100 रखना है ना, हमें ये 100 रखना है। तो देखो टी को पसंद करने वाले टोटल इतने हो गए, ठीक है, कॉफ़ी को पसंद करने वाले टोटल इतने हो गए, प्लस x बहुत पसंद करने वाले इतने हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। मतलब देखो अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि टोटल टी पसंद करने वाले कितने थे, 55 थे ना, मतलब टोटल नहीं, मतलब टी को पसंद करने वाले, टी को यहाँ तक के 55 थे, ठीक है, यहाँ तक के 55 थे। तो अब x भी तो बोथ है ना, इसमें बोथ तो x है ना, इसमें x तो बोथ है ना। अगर बोथ में से t हटा दो, अगर बोथ में से टी में से बोथ हटा देंगे तो सिर्फ टी वाले बचेंगे ना, तो हमने वही किया, टी में से बोथ हटा दिया। अब कॉफ़ी है, कॉफ़ी को पसंद करने वाले 64 है टोटल, अगर हम बोथ में 64 में से बोथ हटा दें
64 में से हमने बोथ हटाया तो कितने कॉफ़ी वाले बचे, तो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। अब भाई जो बोथ पसंद करते हैं वो भी तो बचे हैं, तो बोथ वाले कौन से हो गए, एक्स हो गए। अब ये टोटल किसके बराबर होगा भाई, टोटल वैल्यू जो होती है वो 100% के बराबर ही तो होती है, मैंने बताया था ना आपको। तो यहाँ से हम क्या 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, आप देखो इस एक्स से ये एक एक्स कट जाएगा और 64 और ये देखो 5 6 7 8 9 और 6 में से 6 7 8 9 10 11 9 10 11 119 माइनस का एक्स बचा, ठीक है। यानी कि एक्स बराबर जो है 19% आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 19% आ जाएगा। अब वो हमसे पूछ क्या रहा था कि 380 लोग जो है दोनों पसंद करते हैं, मतलब 19% जो निकला है ना हमारा 19%, एक्स हमने बोथ माना था, यानी कि 380 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 19 दूनी 38 होता है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से 20, 1% की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो सदस्य टोटल कितने थे, 100% होंगे ना, 100% ही होंगे ना, 100% से ना एक ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। तो 20 इंटू 100 करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 2000 लोग थे टोटल। देखो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट, कैसे फ़ोन आ रहा है, मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अरे यार ओपन हो जा जल्दी। हेलो, जी हाँ जी बोलिए जी। हाँ चलो गाइस, अब यहाँ पे वीडियो कितनी हो गई, अच्छा 30 मिनट हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे अपने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 10 क्वेश्चन बचे होंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, एक चुनाव है, ठीक है। अब ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आ गए, इलेक्शन वाले है ना, तो देखो इलेक्शन वाले हम बहुत आसानी से कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो देखो इलेक्शन वाले में एक चीज़ फिक्स है कि आप लोगों को ना 100% मानना है कि टोटल उम्मीदवार कितने थे, 100%। जो टोटल वोटर्स थे ना वो 100% थे वोटर्स, आपको इतना मानना ही मानना है, ये फिक्स है ना। अब देखो कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन ये कह रहा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। विनर गॉट 70% वोट्स एंड वॉन बाय 6000 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। यानी कि देखो कि इसमें क्या कह रहा है कि 100% वोट्स थे, 100% वोट्स थे, वोटर्स थे, जिसमें से जो विनर था ना उसको 70% वोट मिले। विनर को कितना मिला, 70% वोट मिला। और जो लूज़र था तो कितना, लूज़र को कितना मिला होगा, इसका 30% मिला होगा ना, 30% वोट बचे तो 30% लूज़र को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको माइनस कर दो, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये डिफरेंस निकल जाएगा दोनों के बीच में। तो डिफरेंस कितना निकलेगा, 40 निकलेगा ना, 40%। अब जो विनर था वो कितने से जीता, विनर जो था वो 16 से जीता, मतलब डिफरेंस कितना था, अगर 1600 इसको मिल जाते 30% वाले को तो ये जीत जाता ना, ठीक है, ये जीत जाता। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1600 का, ठीक है, सॉरी 16000 का, 16000 दिया ना, 16000 वोटों से जीता। तो अब 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो 4 चौक 16, यानी कि 1% बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, मतलब टोटल वोटर्स कितने थे, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोटर। तो हमारे वोटर कितने माने थे, हमने 100% माने थे ना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 4 1 2 3 4 40,000 जो वोटर्स थे आपके टोटल कंप्लीट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, सेम उसी की तरह है, ठीक है, सेम उसी की तरह है। देखो 100% वोटर थे, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, विजेता जो विनर था उसको 80% वोट मिले, इतने से जीत गया, तो मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखो कैसे करेंगे इसको, देखो 100% वोटर्स थे, इसमें से 80% वोट मिले विनर को, तो 20% लूज़र को मिलेंगे, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है, चलो सॉरी मतलब रहा, ठीक है, 20% वोट इसको मिले। अब वो इसको माइनस कर दो, तो 80 में से 20 के कितने बचा, 60 बचा ना, 60% बचा, 60%, ठीक है। अब जो 60% बचा वो कितने पे था, 4200 पे, डिफरेंस तो 4200 था ना, 4200 से जीता था, तो 0 से 0 कर जा, 6 चौक 66 42, यानी कि 1% बराबर कितना आ जाएगा, 70, 1% बराबर 70 आ जाएगा। वो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, वोटर्स पूछ रहा है वो, तो वोटर्स 100% थे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7000 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अब देखो
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया। ए ने कुल मतों का इतना प्रतिशत हासिल किया और मतों से इतना चुनाव हार गया। अब देखो हारने का है कुछ नहीं है, 100 था, ठीक है। 100 में से कितने मिले, 30% हारने वाले को मिले, लूज़र को, तो बाकी 70% विनर को मिले होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस कितना रहा, 40, 50, 60, 40% का डिफरेंस रहा ना, 40% का डिफरेंस रहा। तो 40% का डिफरेंस रहा, तो डिफरेंस यहाँ पे नंबर में कितना दिया, 500 दिया ना, 500। अब 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अब देखो इसको काटना मत, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मत करना इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कटेगा। अब हमें क्या नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस वोटर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से इसको काटे, ये 25 बार कट जाएगा, ठीक है। 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 1250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1250, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो, अब ये है अवैध मत, मतलब इनवैलिड वोट्स का। अब देखो इनवैलिड वोट्स का कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मानेंगे भाई कि 100% वोटर्स थे, इसमें से वो क्या कह रहा है कि 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, विनर कैंडिडेट गॉट 48% वोट्स एंड टोटल ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन 8000 नंबर्स ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 100 में से कितना था, 20% इनवैलिड वोट्स थे। 20% क्या थे, इनवैलिड थे, तो 80% वैलिड होंगे ना। 80% कैसे होंगे, वैलिड होंगे। ये वैलिड थे और ये इनवैलिड हैं, ठीक है, इनवैलिड हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि जो विजेता था ना, जो विनर था, उसको टोटल 48% वोट मिले, किसका, इसका 100% का, ठीक है। मतलब उसके लिए वैध कुछ नहीं था, वैध अवैध कुछ नहीं था उसके लिए, वैलिड इनवैलिड कुछ नहीं था। उसको जो टोटल वोट्स डाले गए थे, उसका टोटल उसको 48% मिला। तो इसका 48% कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो अब भाई हम क्या करते थे कि 100 था, अब एक को हारने वाले को रख देते थे, एक जीतने वाले को रख देते थे, तो इनका डिफरेंस निकल आता था, ठीक है। जीतने वाले को विनर को रख देते थे इधर और इधर लूज़र को रख देते थे, तो निकल आता था। अब हमारे पास क्या है, जीतने वाले का तो परसेंट है, लेकिन हमारे पास हारने वाले का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हारने वाले का निकालेंगे। अब हारने वाले का देखो कैसे निकालेंगे। जो देखो जीता था उसको 100 में से 48 मिले, ठीक है, यानी कि वैलिड वोट किसके में गए, अनवैलिड वोट किसके में काउंट किए गए, इसमें 48 में काउंट कर लिए गए, ठीक है। चलो ठीक है। अब जो हारने वाला होगा वो कितने से हारा होगा, 80 में से 48 कटेगा उसका, तो वो हारने वाला बन जाएगा। 10 में से 8 के कितने बचे, 2, और 7 में से 4 के कितने बचे, 32। यानी कि जो हारने वाला था, जो लूज़र था ना, लूज़र उसको कितने 32% वोट मिले, ठीक है, उसको 32% वोट मिले। अब देखो चलो 32% वोट मिल गए। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, ठीक है, 16%। अब 16% किसके बराबर दिया उसने कहा कि 8000 मतों से जीत जाता है, मतलब 8000, ठीक है। 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीसिएंट पूछ रहा है वो, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5, 1, 2, 3, 4, यानी कि 50,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो ये कह रहा है कि एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार थे। 20% वोट जो थे वो इनवैलिड थे। सुमन ने 40% वोट जो हासिल किए थे वो इतने से हार गया। तो कितने उम्मीदवारों ने अपने वोट डाले, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ इसको। 100%, ठीक है, 20% इनवैलिड हो जाएगा और 80% जो है वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो है सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। 40% जो है सुमन को वैध वोट हासिल हुए, मतलब ये जो थे वैलिड थे ना हमारे, और ये वाले कितने थे, इनवैलिड। तो अब क्या करेंगे हम, जो वैलिड थे ना, वैलिड 80 थे, तो 80 के 40% निकालो। 80 का 40% कितना हो जाएगा, 40%, 40/100, 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, 8 चौक 32, यानी कि उसको 32% मिले सुमन को, ठीक है। ये कौन थी, सुमन थी, ठीक है। वैध वोट हासिल किए और इतने वोटों से हार गए। मतलब देखो अब 80 में से 32 गए तो कितना बचा, 80 में से 32 गए तो 10 में से 2 गए, कितने बचे 8, 7 में से 3 गए, कितने बचे 4, यानी कि 48। अब ये कौन था, अमन था, तो भाई अमन को 80 वैलिड वोटों में से ही तो मिले होंगे। अब अमन को क्या हुआ, जैसे कि सुमन को 80 में से 32 मिल गए, तो अमन को 80 में से कितने मिलेंगे, तो 32 घटा दो 48 मिल जाएंगे, ठीक है।
तो 48% अमन को मिले। अब क्या कर लो, इनका डिफरेंस कर लो, वही सेम कॉन्सेप्ट। तो 16 डिफरेंस आ जाएगा 16%। अब 16% किसके बराबर है, ये है आपका 1600 के, कितने के 1600 के, ठीक है चलो। अब 16 से ये एक बार कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। अब वो क्या पूछा, नंबर ऑफ एप्लीशिएंट पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो 4 जीरो यानी कि 10,000, ठीक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है चलो। अब देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ओके चलिए। अब देखो, अगर वो क्वेश्चन आपको ना आए ना तो प्लीज़ कमेंट में पिन कर दीजिएगा। मैं क्या है कि नेक्स्ट वीडियो जैसी लाऊंगा, मैं उस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, अगर आपसे नहीं होता है तो, ठीक है चलिए। When a student scored 36 marks, then he is failed by 32 marks. But when he scored 48 marks, percent marks, then he is passed by 64 marks. Find the passing percent. अब देखो ये वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ना एयरफोर्स पूछता भी और नहीं भी पूछता, उसके मन के ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम करा देते हैं, ठीक है चलो। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कोई स्टूडेंट था, ठीक है, उसको कितना है 36% अंक मिले। एक स्टूडेंट था, उसको 36%। एक बात और मैं कहूँगा कि इन वाले क्वेश्चंस में ना आप परसेंट की जगह पे एक्स मानो तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि परसेंट से आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो 36x, अगर उसको 36% मार्क्स मिले, ठीक है, 36% उसने प्राप्त किए, अगर उससे 32 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। देखो ये क्या कह रहा है, 32 अंकों से वो असफल हो गया, मतलब अगर उसको 32 मिल जाते ना, 32, तो वो पास हो जाता, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा राइटिंग पता नहीं क्या हो रहा है आज। अब देखो क्या है, 36x, ठीक है, प्लस अगर इसको 32 और मिल जाते तो ये पास हो जाता, ठीक है चलो। ये हो क्या रहा है, चलो हाँ। अब देखो, लेकिन जब 48% अगर वो 48% मार्क्स लाता ना, 48% मार्क्स लाता तो वो 64 उसको ज़्यादा मिल जाते। क्या कह रहा है, तो वो 64 अंक से उत्तीर्ण हो जाता, मगर अगर उसके 64 नहीं आते ना तो वो सिर्फ पास होता, पासिंग मार्क्स मिल जाते उसको। तो पासिंग मार्क्स ये भी थे, अगर उसको 32 मिल जाते तो वो पास हो जाता, अगर उसको 64 ना मिलते तो वो पास हो जाता, ठीक है। मतलब पासिंग हमने बराबर कर लिया, ठीक है, दोनों का। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व देखो ऐसे कर लेंगे कि एक्स के वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे और इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है चलो। अब 36 में से 48 के तो कितने बचे, 8 में से 6 के कितने बचे, 2, 4 में से 2 क्या बचा, 1, 12x बराबर, अब उसको जोड़ दो, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, x बराबर कितना हो जाएगा 12 बट्ठे 96, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर कितना आया हमारा 8 आ गया, मतलब अब हम पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। हमारा क्या था पासिंग, 36x + 32 था ना, 36x + 32। अब हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, तो 8 रख दो + 32, ठीक है चलो। तो 8 चौको दिया 8 बन जाए, 8 6 48, 48 की 8 हंस लगी 4, 8 3 24, 25 26 27, 278 + 2 कर दो इसमें, यानी कि 280 प्लस है ये, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये माउस काम क्यों नहीं कर रहा है यार। एक मिनट गाइस, हाँ पैड ले लिया मैंने, पैड पे काम कर रहा है, चलो ठीक है। हाँ देखो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा, 280, मतलब उसको 280 पे वो पास हो जाता। अब हम क्या निकालेंगे इसमें टोटल जो, मतलब अब भाई हमें क्या निकालना है उसमें, वो पूछ रहा है कि पासिंग परसेंट कितना था। अब ये तो पासिंग मार्क्स निकले हमारे, ये क्या निकले हैं, ये हमारे पासिंग मार्क्स निकले हैं। हमें क्या निकालना है, पासिंग परसेंट निकालना है, हमें परसेंट में निकालना है अब इसको। तो हम क्या करेंगे, परसेंट के लिए टोटल होना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल कितना था हमारा, 100x माना था ना हमने, 100x मान लो, परसेंट की जगह पे मैंने क्या कहा था, x मान लो, ठीक है। तो 100 × 8 कितना हो जाएगा, टोटल 800 हो जाएगा। अब आप परसेंट अपना निकालते हो, अपना जब भी आपका रिजल्ट आता होगा तो आप परसेंट निकालते होंगे, है ना। तो देखो 280 बट्टा 800, ठीक है, इंटू 100। अब देखो परसेंट में वैल्यू निकल जाएगी ये। तो देखो इसका कर दो 4 7 28, 4 7 28 और 4 दूनी 8, 2 से इसको काट दो, 35%। आपका जो है 35% जो है पास हो जाएगा बंदा। अब देखो कहाँ है, ऊपर चला भाई, क्या ये दिक्कत क्यों कर रहा है यार। एक मिनट गाइस, थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है।
ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई, चलना यार, इतना नीचे तो मैं लेके आया नहीं इसको। गाइस ये जो है पीपीटी थोड़ी ग्लिच कर रही है, कोई नहीं, हम इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। पर करेक्ट आंसर आपका जो है वो 35 ही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका जो है वो 35% ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए गाइस, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है कि जब कोई छात्र 40% अंक लाता है, यानी कि 40x, एक मिनट, 40x अगर कोई लाता है तो 20 से फेल हो जाता है, यानी कि अगर उसको 20 मिल जाते तो वो पास हो जाता। अब देखो, लेकिन अगर वो 48 लाता है तो वो कितने से 44 से पास हो जाता है, यानी कि 44, अगर उसको 44 नहीं मिलते तो वो सिर्फ पास होता, ठीक है। चलो अब क्या, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये बचा 8x, 8, अब देखो 20 और 4, ये 4 5 6 8 64, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से पासिंग मार्क्स निकाल देंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, तो 8 चौक 32, 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40, 340, ठीक है, 340। अब टोटल निकालेंगे तो टोटल 100 था, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 800, ठीक है, 800, एक मिनट, टोटल कितना हो जाएगा 800 गुणा 100, ठीक है, 0 से 0 गया, 8 चौक 32 होता है, 4 अट्ठे 32, रुको 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 0, 2 चौक 8, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो 2 से कट जाएगा तो ये कटेगा, 2 से अब कितना 85 का डिवाइड देना है, 2 से 85 का डिवाइड देना है, 85 का, ठीक है। तो देखो 2 चौक 8, ठीक है, एक बार कटा, ये 5 आया यहाँ पे, ठीक है, मैं 0, ठीक है, 5 आया यहाँ पे, 2 दूनी 4, कितना 1 पॉइंट लगा 0, यानी कि 42.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42.5। देखो उसी की तरह था, सेम कॉन्सेप्ट, ओके। चलिए अब देखो, ये है इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस। इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, जैसे कि आपकी मान लो इनकम थी 1000, आपकी इनकम थी 1000 महीने की, आप महीने में मान लो इसमें से ख़त्म कर दे दो 8000, वो 800, आप 800 ख़त्म कर देते हो एक महीने में, और आप जो है सेव कर लेते हो 200 रुपये, ठीक है। यानी कि देखो, अगर आप 800 रुपये महीने में खर्च करते हो और 200 रुपये उसमें से बचा लेते हो, तो इनकम कितनी हो जाएगी आपकी टोटल उस महीने की, यानी कि जोड़ दो ना इसको, यानी कि 1000, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकम, ठीक है, अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इनकम इजिकल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, सॉरी गाइस ये माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा, प्लस सेविंग, ठीक है, प्लस सेविंग। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, इनकम इजिकल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। हिंदी में बोलें तो, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम खर्च, वो सॉरी खर्च नहीं होगा यहाँ पे, आय इजिकल्स टू खर्च, खर्च प्लस बचत, ठीक है। इसको इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोलते हैं आई इजिकल्स टू खर्च प्लस बचत। सॉरी गाइज ये थोड़ा माउस आज दिक्कत कर रहा है, पता नहीं कैसे, बस पता नहीं क्या टंकी करता रहता है। अब देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूले को याद रखना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ओके। चलिए अब देखो, अब हम करते हैं हमारे ये वाला क्वेश्चन। तो देखो इनकम आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में पता है क्या करना, ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा इनकम मानना 100%, ठीक है, आपकी इनकम जो है 100% है, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या करना है कि इनकम लिख दो, यहाँ पे इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर रेशियो, और यहाँ पे क्या लिख देंगे सेविंग, ठीक है, सेविंग। अब देखो वो क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय का 75% खर्च करता है, मतलब किसी व्यक्ति की इनकम है 100 और वो खर्च कर रहा है 75, अगर वो खर्च कर रहा है 75 तो बचत कितनी हो जाएगी इसकी, 25 हो जाएगी ना,
बचत उसकी 25 हो जाएगी। 100 में से 75 के कितने बचे? 25 बचे ना। अब वो कह रहा है कि उसकी जो इनकम है उसमें 20%, ये 20% है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही लिख रहा है, 20% बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है प्लस 20%, यानी कि 120 हो जाएगी ये, ठीक है। चलो ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, और जो खर्च है उसका ना 10% बढ़ जाता है, मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ जाता है। तो देखो 10% 75 का निकालेंगे, 1/10, 7.5। अब ये 7.5 75 में जोड़ देंगे क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो 0.5 7 8 9 10 11 12 12 की 2 हासिल लगी, 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 2 1 5, कितना 8 2.5, ठीक है। अब वो क्या हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो, ये वो हमसे ये पूछ रहा है कि वो हमसे पूछ रहा है कि सेविंग में कितना चेंज हुआ, सेविंग में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ से देखो 120 इतनी थी इनकम थी उसकी, 120 जब इंक्रीज़ हुई तो, और उसने 82 खर्च कर लिया, 82.5 वो खर्च कर देता था अपनी में से, ठीक है। तो बचाएगा कितना, 10 में से 5 के बचे 5, 9 में से 2 के कितने बचे 7, और 11 में से 8 के कितने बचे 3, यानी कि 37.5। अब देखो कितना बड़ा ये कितना बड़ा, पहले उसकी इनकम थी 25, अब उसकी इनकम कितनी है 37.5, ठीक है। तो कितनी बड़ी है 375, वो 37.5 अपॉन 25 माइनस कर देंगे इसमें से, ये 5 का 5 रहेगा, 7 में से 5 का कितना बचा, 7 में से 5 का बचा 2, बैटरी भी जाने वाली इसकी, चलो कोई नहीं, 7 में से 5 का बचा 2, और 3 में से 2 गया बचा कितना 1, 12.5, मतलब 12.5 जो है वो बचत करती है उसने। अब कितने पे की, मैंने कहा था ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे रखे जाते हैं, इंटू 100, ठीक है। अब देखो 25 चौके कितना होता है 100, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 चौक 20, 20 की जो हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 9 10, 10 की जो हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 50% जो है उसका इंक्रीजमेंट हुआ, 50% कितनी इंक्रीजमेंट हुई, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का रेशियो, अब उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर और क्या है, 1 मिनट गाइस 1 मिनट में चार्ज लगा दूँ इसका, ठीक है। चार्ज हो रहा है ना, चलो चार्ज हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी वीडियो चलती रहेगी। तो देखो ये आई थिंक हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है शायद, है ना। एक्सपेंडिचर और किसका रेशियो दिया उसने, सेविंग का, ठीक है, उसने सेविंग का रेशियो दे दिया, चलो ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है 3 है, सेविंग कितनी है 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें वो निकल जाती बस इनकम तो अच्छा हो जाता है ना, अगर हमारे पास इनकम निकल जाती ना तो अच्छा हो जाता। तो देखो हम इनकम निकाल सकते हैं यार, देखो कैसे निकाल सकते हैं। उसने 3 खर्च कर दिया अपनी इनकम का और 1 उसने बचा दिया, तो कितना 4, टोटल कितना था 4 था ना, तो 4 उसकी इनकम हो गई ना। ये रेशियो में चल रहा है, रेशियो में कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, रेशियो में आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखो 4 उसने इनकम थी, ठीक है। अब हमें क्या है, देखो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ना इसमें 00 ऐड कर लो, तो आपका आंसर जो है ना चुटकियों में निकल जाएगा। आप इसमें 00 ऐड कर लो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, सब कट जाएंगे आपस में, ठीक है। चलो अब देखो वो क्या कह रहा है कि यदि उसकी जो इनकम है उसमें 20% का इंक्रीजमेंट होता है। अब देखो 400 है, 400 में कितना 20%, मैंने क्या बताया था आपको 20% कितना होता है 1/5 होता है। अब 400 का 1/5 निकाल दो, 5 8 40 मतलब 80, ठीक है। अब 480 ये हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 80 रेशियो, ठीक है। चलो अब इसमें से इसको हटा दो, पहले रिमूव कर दो मैं, साइड कैलकुलेशन रिमूव हो जाती है। चलो अब देखो, अब उसने क्या कहा, चलो इतना तो समझ में आ गया। और वो क्या कह रहा है, और उसका जो खर्च है ना वो 10% इंक्रीजमेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%। एक्सपेंडिचर हमारा कितना था 300 था ना, तो 300 में 10% इंक्रीजमेंट कर रहा है। 10% मतलब 1/10 होता है, ठीक है। याद करने के लिए बोला था, प्लीज़ याद कर लीजिए उसको। तो ये हो जाएगा 330, ठीक है, 330 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इन जो सेविंग थी ना उसमें कितना % चेंज हुआ सेविंग में। तो देखो सेविंग में कैसे निकाल लेंगे, 480 उसकी इनकम थी, 330 उसने उड़ा दिया, याशी कर ली, ठीक है। 0 बचा, 8 में से 3 के कितने बचे 5, 4 में से 3 का कितने 150, मतलब उसने क्या किया 150 रुपये
इस बार बचाए। इस महीने उसने कितने 150 रुपये बचाए और पिछले महीने 100 रुपये बचाए थे। पिछले महीने से कितने ज़्यादा कमाए उसने, पिछले महीने से 50 ज़्यादा कमाए उसने, ठीक है, बचाए कितने से, 100 में से। नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है, इनटू परसेंट निकालना है, 100 से 100 कट जाएगा कितना, 50% बचा, ठीक है, 50%। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अब देखो अभी थोड़ा बचा है, चलो कोई नहीं। एक व्यक्ति अपनी आय के 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यदि व्यय 10% बढ़ जाता है तो बचत। अब देखो ये सेम कॉन्सेप्ट है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बताना कि सर ये क्वेश्चन नंबर हमें नहीं आया, ठीक है। चलो अब देखो हमारा जो है चैप्टर खत्म हो गया बिल्कुल, परसेंटेज हमने आज आपका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब इसका अच्छे से बैठ के रिवीजन करना है। 2 क्लास के कंप्लीट नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। देखो नोट्स बनाने जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बार नोट्स बनाने हैं। अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो ठीक है, आपको सिर्फ एक ही बार नोट्स बनाने हैं। आपने अगर एक बार नोट बनाने हैं तो रिवाइज करने में सिर्फ 5 मिनट लगती है एक चैप्टर को, अगर आपका नोट्स बना हुआ है, ठीक है। चलो तो आप नोट्स बनाइएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा चैप्टर को, और जो है हम बहुत जल्दी इसकी भी टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे मैथ की, ठीक है। चलिए अब देखो जो है इसकी जो पीपीटी है ना वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। किस पर, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का हमारा नाम है A to Z डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे A to Z डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको टेलीग्राम की चैनल नहीं मिलता है टेलीग्राम पे सर्च करने पे भी, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप जो है